जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का 8वां चैप्टर आनुवंशिकता। जैसा कि मैं आप सभी को 1 से लेकर 7 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट करा दिया है, तो इस वीडियो में हम लोग आनुवंशिकता चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बनने वाले हैं जो कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में साइंस से आप लोग का 20 नंबर का आप लोग एमसीक्यू प्रश्न आता है, तो आप लोग का एमसीक्यू प्रश्न हर एक चैप्टर वाइज आप लोग को तैयार करना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि मैं आपको हर एक चैप्टर का हर एक सब्जेक्ट का एमसीक्यू प्रश्न अपने चैनल या हमारे क्रेडिट क्लासेस में डाल दिया, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, लेमार्क को, अरस्तु को। तो देखिए आनुवंशिकी का जो पिता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसे बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। अब दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? दूसरा प्रश्न ये बोल रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो ये किए थे मटर का। कौन किए थे? ये मटर का। जो आनुवंशिकता चैप्टर है इसमें आप लोगों का बहुत सारा जो प्रश्न है आप लोगों का मटर पे ही पूछेगा, तो आप लोगों को इस चैप्टर को सिर्फ मटर से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको आप लोग पूरा कंप्लीट याद करना है। ठीक, देखिए तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। अब देखिए ये जो मेंडल है जो कि ये मटर पौधा क्यों चुना था? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर का चयन किया क्योंकि इसमें कई विपरीत लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और जो इसका जो चयन यानी कि जो इसका जीवन काल है वो बहुत ही छोटा होता है, तो उसका जीवन काल में सब कुछ उसका रोग या ये कैसे क्या होता है सब कुछ इसमें दिखाई दे सकता है, इसलिए इसको ये मटर चुना था। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? जब मैं आपको बोला हूं कि मटर से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो मटर का जो वैज्ञानिक नाम है ये आप लोग का पाइसम सैटिवम होगा। क्या होगा? पाइसम सैटिवम। इसको आप लोगों को याद रखना है। देखिए चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है कि चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि एक संकर क्रॉस के F2 पीढ़ी का जीन प्रारूप अनुपात क्या है? तो इससे आप लोग दो प्रश्न पूछता है, एक पूछता है जीन प्रारूप से और एक पूछता है लक्षण प्रारूप से। इसको आप लोग याद रखना है। और ये जो एक संकर है तो एक संकर से भी आएगा और द्वि संकर से आप लोग का क्वेश्चन आता है। तो इसका देखिए जब भी पूछेगा जीन प्रारूप एक संकर तो आप लोग का 1:2:1 आप लोग को याद रखना है। ठीक, अगर आप लोग एक संकर नहीं भी याद करेंगे, सिर्फ ये याद करेंगे जीन प्रारूप का जो अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। ठीक, वही देखिए पांचवा प्रश्न क्या बोला है कि एक संकर, ये तो सेम हो गया। एक संकर के F2 पीढ़ी का लक्षणा प्रारूप क्या पूछेगा? लक्षणा। यही आपको लक्षणा दिखाई देगा तुरंत आप लोग आना है 3:1 पे। किस पे आना है? 3:1 पे आना है। ठीक, इसको आप लोग याद रखना। देखिए ये कितना इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि आप लोग 2016 में, 19 में, 22 में बार बार पूछ रहा है। ठीक, देखिए छठवां प्रश्न क्या बोला है? छठवां प्रश्न ये कह रहा है कि देखिए द्विसंकर क्रॉस के F2 पीढ़ी का लक्षणा अनुपात क्या होगा? तो मैं आपको वही बोला हूं कि जब भी पूछेगा लक्षण प्रारूप आप लोग भाग के आना है किसके पास? 3:1 के पास आ रहा है। तो 3:1 पास ये तो एक संकर के लिए है लेकिन उसमें दो संकर दे दिया तो ये तो अब नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? ई अब देखिए 3:1 किसमें मिल रहा है? तो इसमें मिल रहा है, इसमें दो गो है तो क्या हो जाएगा? द्विसंकर यानी 3:1। आप लोग ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग को याद रखना है। सातवां देखिए प्रश्न क्या बोला है? सातवां प्रश्न ये कह रहा है मानव में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 22 जोड़े के, 23 जोड़े के, 46 जोड़े की, 21 जोड़े। देखिए मानव में आप लोग को 23 जोड़े पाए जाते हैं और 46 गुणसूत्र होता है। क्या होता है? गुणसूत्र। तो अगर आप लोग को दिया रहेगा गुणसूत्र तब 46 पे मारना है, नहीं तो अगर जोड़ा पूछेगा तो आप लोग को 23 पे टिक मारना है। ये प्रश्न आपको 2015 में, 19 में, 23 में देखिए 3 बार प्रश्न आप लोग को पूछा गया है। देखिए कह रहा है ना कि मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों में व्यवस्थित होते हैं। इनमें से 22 जोड़े कायिक और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। तो ये आप लोग याद रखना है, जो 22 जोड़ा होता है ये कायिक होता है। क्या होता है? कायिक होता है। और एक जोड़ा आप लोग ये लिंग गुणसूत्र होता है कि वो आपको निर्धारित करता है कि ये नर होगा कि मादा होगा। ठीक, चलिए देखो नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि पुरुषों में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो पुरुषों में आप लोग XY पाया जाता है और मादा में क्या? ये आप लोग ये XX पाया जाता है। ये आप लोग याद रखना है। अब देखिए प्रश्न पूछेगा, क्या पूछ रहा है कि स्त्रियों में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये आप लोग को XX पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? ये प्रश्न 2018 में, 21 में, 23 में बार बार पूछा गया है। तो बच्चे में जो लिंग का निर्धारण कौन करता है, किसके गुणसूत्र से होता है? तो ये पिता के। अब कैसे होता है ये अब इसको आप लोग समझिए। देखिए जो यानी कि एफ का मतलब
एफ का मतलब मान लो फीमेल हो गया भाई, इसके बाद इधर मेल हो जाएगा। तो मेल के पास एक्स वाई है और ये फीमेल के पास है एक्स डबल एक्स है। तो देखिए ये कैसे पिता इसको करता है। देखिए अगर मान लीजिए कि इनका जो बेबी होगा तो इनके पास एक आएगा एक्स, क्योंकि इनके पास तो दोनों सेम सेम है, तो इसमें से जब भी देगा तो ये एक्स से देगा, इसमें से चेंज होगा। अगर ये मान लो कि एक्स देगा तो ये हो जाएगा लड़की, ठीक। लेकिन ई मान लो कि फिर दिया ई एक्स, क्योंकि इसके पास तो दोनों सेम सेम है, और ये दे दिया मान लो क्या दे दिया वाई। तो अब बताओ जब ये वाई देगा तो क्या हो जाएगा लड़का। तो ये बताओ लड़का होगा या ये लड़की, किस पे डिपेंड करता है, यानी कि मेल पे। किस पे ये डिपेंड करता है, मेल पे। ये आप लोग प्रश्न याद करना, ये आप लोग के देखिए 2098 में 21 में 23 में 12 बार ये प्रश्न पूछा है। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि 11 नंबर प्रश्न बोल, अभी देखिए इसका व्याख्या क्या बोल रहा है कि बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है यदि पिता एक्स गुणसूत्र, जो मैं आपको जो अभी समझाता सेम वही है। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ये आप लोग जोहानसन ने किया था। कौन किया था, ये जोहानसन ने। इसको आप लोग याद रखना है, ठीक। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 12 नंबर प्रश्न ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है। अब देखिए जो हीमोफीलिया है, ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, ये आप लोग ये अनुवांशिकता रोग है, लेकिन पूछ रहा है कौन नहीं है। तो ये आप लोग मलेरिया है। ये जो मलेरिया ये आप लोग एक संक्रामक रोग है, तो ये आप लोग का ये अनुवांशिकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये आप लोग संक्रामक रोग है। अब देखिए डीएनए का पूरा नाम क्या है, ये आप लोग पूछेगा बार बार। 2014 में पूछा, 18 में पूछा, 21 में पूछा, तो ये चांस है कि पूछ सकता है। तो इसका हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको आप लोग याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न क्या बोला है, देखिए जीन कहाँ स्थित होता है, राइबोसोम में कि गुणसूत्र में कि हरित लवक में कि कोशिका झिल्ली में। तो ये आप लोग गुणसूत्र में होता है। किसमें होता है, ये गुणसूत्र में पाया जाता है। 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि देखिए जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधे और के बीच, यानी कि जो डबल जो कैपिटल टी है और छोटा टी है के बीच जब संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त होते हैं। तो देखिए जब भी इससे जब संकरण होगा तो ये आप लोग का सभी लंबे पौधे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी लंबे पौधे हो जाएगा, ठीक। 16 नंबर प्रश्न क्या बोला, इसको आप लोग याद रखना है। मेंडल के प्रयोग में छोटा टी, यानी कि छोटा जब दो गो टी रहेगा तो ये क्या दर्शाता है। जब छोटा दो गो टी रहेगा तो ये शुद्ध बौना पौधा, ये इसको ये दर्शाता है। 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली किसका उदाहरण है। उपाधि लक्षण का, कि अनुवांशिक भिन्नता का, कि पर्यावरणीय प्रभाव का, कि इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आप लोग का अनुवांशिक विभिन्नता का। किसका, अनुवांशिक विभिन्नता का। देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस जीव में लिंग निर्धारण तापमान पर निर्भर करता है, यानी कि किस जीव में जो तापमान पर वो डिपेंड करेगा कि मादा होगा कि नर होगा। तो कौन, ये है कछुआ। कछुआ के साथ साथ और कुछ भी जो सरीसृप जो जीव होते हैं उनमें ये डिसाइड होता है कि जो उसका नर होगा कि मादा होगा। देखिए कौन कौन होता है, कुछ सरीसृप जैसे कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, में निश्चित अंडे का तापमान यह निर्धारित करता है कि संतति नर होगा कि मादा होगा। यानी आप लोग याद रखना है, कछुआ हो जाएगा और ये मगरमच्छ हो जाएगा। अब देखिए इसमें ध्यान देना है कि कौन सा जीव अपना लिंग बदल सकता है। कौन सा जो जीव है अपना लिंग बदल सकता है। तो ये कौन ये बदल सकता है, आप लोग का ये घेंगा है। कौन है, घेंगा। जो घेंगा यानी घोंगा है, ये आप लोग का अपना लिंग बदल सकता है। कब वो ये मादा हो जाएगा तो कब वो ये नर हो जाएगा, इसके अंदर ये क्षमता है, ठीक। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। अब देखिए इसका जो व्याख्या क्या बोल रहा है कि घोंगा जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जो यह दर्शाता है कि इनमें लिंग निर्धारण पूरी तरह से अनुवांशिक नहीं है। नहीं कहते हैं कि अरे यार वो तो अनुवांशिक गुण है कि लड़का होगी चाहे लड़की, दोनों में से एक एक होगी, लेकिन इसमें तो भैया अगर मादा रहेगा तो नर हो जाएगा, नर रहेगा तो मादा हो जाएगा, जौन भी इसका इच्छा कर दे। 20वां प्रश्न बोल रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के कितने विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो ये 7 जोड़े पर अध्ययन किया था। कितने जोड़े पर, ये 7 अध्ययन पर ये जोड़ा किया था। 21 नंबर पर देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रभावी लक्षण कौन सा होता है। जो F1 पीढ़ी में दिखाई देता है वो प्रभावी लक्षण होता है। तो देखिए शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप क्या होता है। शुद्ध लंबे का डबल टीटी भैया, जो कि कैपिटल टीटी, जो कि ये जो शुद्ध रहेगा तब दोनों टीटी होगा, तब नहीं हो जाएगा। 23 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है, देखिए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना स्रोत क्या है। तो ये डीएनए, क्या है, डीएनए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक।
देखिए 24वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 24वां प्रश्न ये कह रहा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है। तो ये जन्म होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन होता है, इसी से अब जीव, नया जीव का उत्पन्न होता है। ठीक, मटर के, देखिए 25 नंबर आज का लास्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि मटर के, क्या बोल रहा है कि मटर के पौधे में गोल पीले बीज कैसा लक्षण है। ये अप्रभावी होता है कि प्रभावी होता है, उपार्जित होता है कि इनमें कोई नहीं। तो ये आप लोग का प्रभावी लक्षण है। क्या है आप लोग का, ये प्रभावी लक्षण होता है। तो ये आज का लास्ट प्रश्न था। आशा करता हूं कि आप लोग ये वीडियो पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। तो जय हिंद, मिलता है नौ चैप्टर को लेकर।